अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, उम्मीद करते हैं कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। SF टीवी के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा चौधरी। आज हम बात करने वाले हैं प्रोग्राम करंट अफेयर्स के ऊपर। इसमें जो आया आज एक बहुत ही करंट न्यूज़ मिली है और मेरी तरह आप सब भी बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान होंगे कि सना जावेद और शुएब मलिक की शादी के बारे में, क्योंकि इन दोनों की अलग पहले शादी हो चुकी है, इन दोनों की दूसरी शादी है। पहली शादी के बारे में अगर बात करें तो दोनों की तरफ से कोई डाइवोर्स वगैरह के ऊपर बात नहीं की गई कि इनका डाइवोर्स वगैरह हुआ है कि नहीं, लेकिन आज जो है अचानक से इन्होंने दूसरी शादी की है और पोस्ट शेयर की है और सब बहुत ज़्यादा मीडिया इंडस्ट्री में भी हैरान है और हमारी तरह आम इंसान भी बहुत हैरान है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जाहिद साहब। उनकी तरफ बढ़ेंगे, जानने की कोशिश करते हैं कि उनके नॉलेज के मुताबिक इसके पीछे क्या खबर हो सकती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जाहिद साहब कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे कि आप हम करंट इश्यूज पे बात करते रहते हैं, तो ये जब खबर सुनी मैंने तो मैं तो बहुत ज़्यादा हैरान हुई थी। तो आपकी क्या कैफियत थी, आप इसके बारे में क्या कहेंगे? अच्छा, ऐसे पहली बात तो ये है कि मेरा ये उनका ज़ाती मामला है, लेकिन चूंकि वो पब्लिक फिगर है और उसके ऊपर बहुत सारे लोग बात कर रहे हैं और मीडिया में इस तरह की चीज़ें होती हैं कि जब कोई पब्लिक फिगर होती है तो इस तरह की जब अचानक से इस तरह की चीज़ें आती हैं सामने तो उसके ऊपर हर लोग बात करते हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये जो इस टाइम पूरा पाकिस्तान बल्कि पूरा इंडिया भी जो है इस टाइम, क्योंकि ये दोनों ममालिक की आपस में थे, तो काफ़ी ज़्यादा तशवीश पाई जा रही है कि एकदम से क्या हुआ कि एक शायद शादी जो है ना, क्योंकि हालांकि दोनों जिस तरह आपने बताया कि दोनों पहले ऑलरेडी शादीशुदा है और अभी जो है ना वो उन्होंने दूसरी शादी जो है वो अपनी अनाउंस की है और उसके उनका पहले जो डाइवोर्स है उसके हवाले से भी उन्होंने कोई अनाउंसमेंट मेरा ख्याल नहीं की बिल्कुल। तो ये इस वजह से जो है ना वो शॉकिंग है। तो बाकी जो है ना वो मेरा ख्याल है कि अभी एक खबर मैं ये भी देख रहा था कि शुएब मलिक के घर वाले जो है इस चीज़ के ऊपर काफ़ी नाराज़ हैं, मतलब वो नहीं चाह रहे थे कि इस तरह की ये जो है ना वो डाइवोर्स हो या कोई दूसरी शादी के हवाले से हो। तो ये मेरा कि स्पेशली जो है ना वो ये सिर्फ शुएब का ही ये फ़ैसला हो सकता है, लेकिन अभी चूँकि ये अभी आज की खबर है और इसके ऊपर बहुत सारी बातें शायद बाद में निकलेंगी भी, लेकिन मेरा ज़ाती ये कहना है, ये मानना है कि डेफिनेटली हर इंसान की अपनी ज़ाती लाइफ होती है, तो वो उनको हक हासिल है इसके ऊपर कि मतलब वो दूसरी शादी करें या तीसरी करें जिस तरह लेकिन चूँकि जैसा कि पहले ही बताया है कि ये पब्लिक फिगर है तो इस वजह से, हालांकि इसके हवाले से अगर हम बात करें तो आयशा उमर के साथ इनकी ज़्यादा जो है ना वो तस्वीरें वायरल हुई थी और उस वक्त सानिया मिर्ज़ा और इनका दोनों का आपस में जो है ना वो उस टाइम थोड़ा सा कुछ तनाज़ा भी चला था, लेकिन बाद में वो चीज़ें सेटल आउट हो गई थी और ये अचानक से इस तरह से चीज़ सामने आई है। तो वो उसमें आपकी तरह मेरी तरह पूरा पाकिस्तान और इंडिया जो है वो इस टाइम तशवीशनाक हालत में है कि ये सब कुछ क्या हुआ। जैसे कि हम बात करें कि हम लोग इनको फॉलो करते हैं, कोई एक्टर हो गई, उसके अलावा कोई एक्ट्रेस है, कोई एक्टर है, जैसे क्रिकेटर्स हैं, हम इनको देखते हैं, यूथ इनको देखती है, सोशल मीडिया का दौर है। आपको क्या लगता है कि ये खबर या इस तरह के जो इनकी तरफ से इक़दाम उठाए जा रहे हैं तो इसमें हमारी यूथ पे इफेक्ट हो सकती है? नहीं, मेरा ख्याल है कोई ऐसे कोई उन्होंने चीज़ नहीं की है जो कि उनको नहीं करनी चाहिए थी। वो जो है वो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो है वो 4 शादियाँ एक मर्द के लिए जो है वो, अगर वो पहले सना जावेद की भी डाइवोर्स हो गई है तो डेफिनेटली वो दूसरी शादी के लिए, और इसके अलावा कानूनन भी जो है वो उनको आज़ादी है, तो इस पर तो मेरा नहीं ख्याल कोई बैड इम्पैक्ट वाली सिचुएशन है डेफिनेटली। नहीं, दरअसल मैं ये कहना चाह रही हूँ कि मतलब इनकी जैसे आज शादी की है तो शेयर कर दिया पोस्ट, इस तरह अगर इनको चाहिए कि जब अपनी शादी करते हैं तो शेयर करते हैं ना पोस्ट, अगर इनकी डाइवोर्स हुई है तो वो भी पब्लिक के साथ शेयर करनी चाहिए, क्योंकि लोग इनको देखते हैं, वो जानना चाहते हैं इनकी लाइफ में क्या चल रहा है। तो ये इसलिए ज्यादा शॉकिंग न्यूज है। अगर इनको चाहिए कि मतलब अगर ये चीजें शेयर कर रहे हैं तो जब सेपरेशन है तो वो भी शेयर करनी चाहिए। मैं ये कहूँगा कि पता नहीं पब्लिक क्यों जानना चाहती है दूसरे लोगों के बारे में, कि मतलब आप आजकल के दौर में इतना फास्ट दौर है कि टाइम किसी के पास अपनी लाइफ के लिए नहीं होता, कि अपनी लाइफ को जो है ना वो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं कि जो आप मैनेज नहीं कर पाते हैं, तो पता नहीं लोगों को टाइम कैसे मिलता है कि वो दूसरों की लाइफ में इस तरह की चीज़ें करते हैं। लेकिन वो फिर मैं ये कहूँगा कि उनका अपना ज़ाती जो है वो फैसला है कि वो अपनी डाइवोर्स के हवाले से, डेफिनेटली डाइवोर्स हुई होगी, जो दूसरा निकाह हुआ ना, निकाह के ऊपर निकाह तो डेफिनेटली नहीं हो सकता, और वो भी इस चीज़ को दोनों एज अ मुस्लिम में ये चीज़ डेफिनेटली जानते हैं। हाँ, एक पब्लिक नहीं किया उन्होंने तो वो एक उनकी अपनी ज़ाती जो है वो चीज़ है, वो अगर करना चाहे तो करे, ना करना चाहे तो उस पर कोई मतलब बनता नहीं है किसी का। नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब इस तरह की अभी और भी हमें खबरें जो है ना वो देखने को मिलेंगी। देखते हैं कि सानिया की तरफ से अभी तक कोई बयान नहीं आया, उमैया जायसवाल की तरफ से कोई बयान नहीं आया, उनकी तरफ से देखते हैं कि क्या कहना है उनका, वो देते भी हैं या फिर खामोश रहते हैं पहले की तरह। अभी हम बात कर लेते हैं सरफराज अहमद के हवाले से। जैसे कि उनकी तरफ से भी खबर आई है कि उन्होंने पाकिस्तान छोड़ के लंदन शिफ्ट होने का फैसला कर लिया, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? ये एक मेरा ख्याल है कि अच्छी खबर नहीं है पाकिस्तान के लिए मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि बहुत अच्छे प्लेयर थे और उनकी
कप्तानी में काफ़ी ज़्यादा मैचेस पाकिस्तान ने जीते, जिस तरह मैचेस भी, टूर्नामेंट्स भी जीते हैं, चैम्पियन ट्रॉफी जीती है इसके सरफराज अहमद की कप्तानी में। तो काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो एक अच्छे प्लेयर भी थे और उनकी स्ट्रेटजीज एज अ कैप्टन जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी और काफ़ी अरसा उन्होंने सर्व किया अपने आप को पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए। तो एकदम से उनका कंट्री छोड़ जाना ये कोई वैसे पहली बार नहीं हुआ, इससे पहले भी माजी में बहुत सारे हमारे क्रिकेट स्टार्स जो है वो अपना मुल्क छोड़ के गए हैं। अब इसमें तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें गॉसिप्स चल रही हैं, वो लोग भी बात कर रहे हैं कि उसके साथ ज़्यादती हुई है कि उसको टीम से बाहर किया गया है और हालांकि परफॉर्मेंस के बावजूद उसको बाहर रखा गया है। लेकिन मेरा ख्याल है कि उसकी परफॉर्मेंस डेफिनेटली थोड़ी सी मैचेस में अप्स एंड डाउन आते रहते हैं, तो वो जो बड़े प्लेयर्स होते हैं वो दोबारा से जो है वो अपने आप गेम में वापस आते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में जो है वो इतना ज़्यादा जो है ना वो उनको मौके नहीं मिलते हैं। कई प्लेयर्स ऐसे हैं जो कि बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि वो परफॉर्म नहीं कर रहे होते लेकिन उनको मुतवातिर मौके मिल रहे होते हैं। जैसे अगर हम बाबर आजम की बात करें तो उसकी परफॉर्मेंस पिछले कई अरसे से जो है ना वो डाउन जा रही है, लेकिन एज अ कैप्टन वो करता रहा है और अभी भी वो टीम का हिस्सा है। तो ये इस तरह की पॉलिटिक्स जो है वो चलती रहती है इसके अंदर। लेकिन उनका ये फैसला जो है वो ये पाकिस्तान के लिए नहीं ठीक कि वो बाहर चले गए, और अगर वहाँ पे हो सकता है कि वो किसी टीम को ज्वाइन करते हैं। इंग्लैंड बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि बहुत सारे प्लेयर्स अपने कंट्री को छोड़ के दूसरे कंट्रीज में जाके उनकी टीम को ज्वाइन कर लेते हैं और बाकायदा जो है ना इस तरह की मसाले मौजूद हैं। जैसे कि PSL जो 9 है 27 जो फरवरी से स्टार्ट हो रहा है, तो उसके बारे में कहा गया कि कराची जो है ना पहले 12 मैचेस या एंड वाले 12 मैचेस जो है ना वो होस्ट करेंगे, तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे? कराची डेफिनेटली एक बहुत बड़ा शहर है पाकिस्तान का और काफ़ी ज़्यादा क्रिकेट लवर्स भी हैं वहाँ पे, और सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी ज़्यादा वो अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज़ करते हैं सिक्योरिटी को भी। तो ये एक बहुत अच्छी खुशायन बात है। अगर हम फर्स्ट PSL को लें, फिर सेकंड थर्ड को, तो वो हमें पाकिस्तान में नहीं मिलते थे। इसके अलावा एक आध मैचेस आए, उसके बाद फिर पूरा PSL भी जो है वो पाकिस्तान में, और अभी जो है ना वो इस तरह की इक़दाम हो रहे हैं। तो ये क्रिकेट के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, क्रिकेट लवर्स के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। एक बहुत बड़ा इवेंट होता है पाकिस्तान के लिए और क्रिकेट लवर्स के लिए तो काफ़ी ज़्यादा इंजॉय करते हैं। और इसके अलावा अगर हम पाकिस्तान की इकॉनमी की बात करें तो उसमें भी काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिलती है, जिस तरह के इश्तिहारात चलते हैं, स्पॉन्सर्स होते हैं, और इसके अलावा बहुत सारे लोग जो है वो बाहर से आके हम मैचेस भी देखते हैं। जैसे कि हम बात करें सोशल मीडिया की, तो हर इंसान जो है ना वो टेलीविज़न से हट कर सोशल मीडिया यूज़ कर रहा है। तो अगर ये बंद हो जाए तो उसके ऊपर क्या मतलब लोग बहुत ज़्यादा रिएक्ट करना शुरू हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। लोगों को वैसे कोई किसी का हाल पूछेंगे नहीं, अगर ये बंद हो जाए आप तो फ़ौरन पूछना शुरू कर देते हैं कि ये क्यों बंद है। आप क्या कहेंगे इस बारे में कि अगर सोशल मीडिया थोड़ी देर के लिए स्लो हो जाता है तो इसको हमें मतलब कैसे, मतलब इसमें आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखिए, इसमें हम पहले भी मेरे थोड़ी बहुत बात कर चुके हैं। सोशल मीडिया हमारी लाइफ्स के अंदर इतना ज़्यादा इन हो गया हुआ है कि हम इसके बगैर रह नहीं सकते हैं। हमारे मतलब यूथ को अगर स्पेशली देखें तो वो तो इसके बगैर में रहने का सोच भी नहीं सकते हैं। तो इतना ज़्यादा इन्वॉल्व कर लिया अपने आप को इसके अंदर कि आप मतलब आने वाले दिनों में अगर यही हाल रहा तो मतलब बहुत एक तशवीशनाक सिचुएशन है कि मतलब आप अपने घर में रह रहे, जहाँ पे आप जिस घर में रह रहे हैं आसपास के लोगों का आपको पता नहीं होता, लेकिन सोशल मीडिया के आपके जो फ्रेंड्स होते हैं उनके हवाले से आप जिस तरह भी हम बात करें गॉसिप्स कि जी सानिया मिर्ज़ा की शादी टूट गई, शोएब मलिक की ने शादी कर ली, और इस तरह की जो हमें पता होता है उसी टाइम पता चल जाता है। लेकिन हमारे साथ वाले घर में क्या हो रहा है कि हमें सालों साल भी नहीं पता चलता कि वहाँ पे। और वैसे भी कहते हैं कि फीमेल को हमेशा जो है ना कह दिया जाता है कि उसके साथ बुरा हुआ है, तो मेल के साथ भी हो सकता है कि हो सकता है कोई उनके साथ भी इशू हो। हम लोग अगर बात करें तो आजकल लोग कह रहे हैं कि सानिया मिर्ज़ा के साथ बुरा हो गया है, लेकिन अगर हम मेल साइड की बात करें तो वो कहते हैं कि मतलब उसके साथ भी बुरा हो सकता है। दोनों मतलब फीमेल मेल की बात नहीं कर सकते, फीमेल भी मतलब उनकी तरफ से भी इशू हो सकते हैं और मेल की तरफ से भी इश्यूज हो सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो फॉग और स्मोक के जो है ना बहुत ज़्यादा असरात जो है इंसानों पे हो रहे हैं, मतलब बीमार हो रहे हैं, बच्चे ज़्यादा इफेक्ट हो रहे हैं इससे। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे, हमें क्या मतलब इसके बारे में स्टेप करना चाहिए? अगर बच्चों की बात करें तो वो मास्क वगैरह नहीं वेयर करते हैं और इस वजह से भी ज़्यादा उनको जो है ना ये दमा की जो है ना शिकायत देखने को मिल रही है, तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे? बिल्कुल, ये एक बहुत तशवीशनाक सिचुएशन है, और स्पेशली जब दिसंबर की अगर हम बात करें, पूरा दिसंबर गुजर गया, बारिश कोई नहीं हुई है, और दमा के हवाले से और चेस्ट इन्फेक्शंस और बहुत सारी इन्फेक्शंस जो है ना वो बच्चों में स्पेशली और बूढ़ों में ज़्यादातर ये जो है ना वो इसके इफ़ेक्ट हो रहे हैं।
तो कहते तो यही है कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो है ना ये सारी चीज़ें जो है ना वो हो रही हैं, और आने वाले दिनों में हो सकता है कि सिचुएशन और भी ज़्यादा क्रिटिकल हो जाए। लेकिन अल्लाह ताला से दुआ यही है कि ये जो मामलात हैं, अल्लाह पाक इसको जो है ना वो जल्द से जल्द कोई बारिश की नवीद आए, और फिर उसके बाद ये सारे हालात, क्योंकि डॉक्टर्स के मुताबिक और माहिर मौसमियात जो हैं वो यही कह रहे हैं कि इस टाइम बारिश की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और अगर जब तक नहीं होती तो उसमें जो है ना वो, अगर हम बात करें नॉर्दर्न एरियाज़ की, तो बहुत सारे ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे बर्फ़बारी नहीं हुई है, और वहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में हो सकता है कि पानी की खासी किल्लत का सामना करना पड़े पाकिस्तान को। सही। अगर हम बात करें तो लाहौर की बात करें कि दुनिया में पहला नंबर आ गया उसका, मतलब के मामले में वो दुनिया भर में पहले नंबर पे है। तो इसमें 2 दफ़ा मसनूई बारिश भी की गई है, लेकिन फिर भी कोई मतलब वहाँ पे कोई मतलब देखें तो बेहतरी नहीं आई है। तो आपको क्या लगता है किन चीज़ों पे कंट्रोल करके हम इसको देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि ये मसनूई बारिश करवा लेना ये है मसले का हल नहीं है। मसले का हल जो है वो सबको पता है कि ट्रैफिक की प्रॉब्लम्स है, और स्पेशली अगर लाहौर में जाएँ, मैं पिछले दिनों गया था वहाँ पे, तो मुझे मतलब इतनी ज़्यादा, मैं ऐसे एरिया में फर्ज में अगर हम दाता दरबार से अंदरूनी शहर जाते हैं तो आप गाड़ी पे जाने का तसव्वुर भी नहीं कर सकते, इतने ज़्यादा ये जो चिंची रक्षा वगैरह इस तरह की, ये नहीं, मैं नहीं कहता कि उनकी रोज़ी रोटी का मामला जो भी है, लेकिन हुकूमत को जो है वो इसका अल्टरनेट ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि जब तक ये इन चीज़ों पे कंट्रोल नहीं होगा तब तक ये पोल्यूशन जो है वो कवर नहीं हो सकती, और जब तक पोल्यूशन कवर नहीं होगी इस तरह के हालात चलते रहेंगे। सही है। थैंक यू सो मच जाहिद साहब, आपने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया, और इसी तरह हम करंट अफेयर्स के ऊपर बात करते रहेंगे। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।